मिलन की बात केवल उनका हृदय ही जानता है। इसके आगे हम इस विषय में नहीं कह सकते। जैसे ब्रह्मानंद केवल एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की अनुभूति विषय है, वाणी का विषय नहीं। ऐसे प्रेमानंद ये केवल हृदय का विषय है, वाणी का विषय नहीं कि उसको ऐसा सुख मिलता है। जैसे हम प्राकृतिक सुख की बात आपसे पूछें, आपको बहुत जो प्रिय वस्तु है वो जब आपको प्राप्त होती है तो कैसा लगता है? तो बोले अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैसा बहुत अच्छा लगता है? फिर आपका उत्तर होगा कि आप उस वस्तु का सेवन करके देख लीजिए। इसके आगे प्राकृतिक वस्तु के आनंद का अनुभव प्राकृतिक वाणी नहीं कर सकती। फिर सच्चिदानंद स्वरूप परम प्राण प्रीतम प्राणाधार आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान समुद्र वैराग्य समुद्र ईश्वर समुद्र भगवान का मिलन हो रहा है और उस सुख का वर्णन वाणी कर सके? असंभव। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती भी नहीं वर्णन कर सकती। इस पांच भौतिक वाणी की तो बात ही जाने दो, वो तो केवल हृदय जानता है। केवल मिलन की चाह में जो सुख है, इशारे से इतनी बात कह सकते हैं कि उस चाह में, भगवत मिलन की चाह में जो सुख है, वो सुख ब्रह्मा के परमेष्ठी पद का भी तिरस्कार कर देता है। और तो और जाने दो, जिसे भगवत मिलन की चाह प्रकट हो गई तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्ठनम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम न मोक्ष न योग की सिद्धि न ब्रह्मा का पद न सार्वभौम सम्राट पद न देवराज इंद्र का पद, कुछ नहीं। उस सुख के सामने कुछ नहीं। अब उस सुख का वर्णन कैसे कर सके? वो अनिर्वचनीय है। वो तो जाने मोरी छाती, उस प्रेमी का हृदय